ये लड़का एक खूबसूरत लड़की डायना के साथ उठता है। वो उससे विनती करती है कि वो काम छोड़ दे और उसके साथ पूरा दिन बिताए। लेकिन वो नहीं जानता कि वो एक वैम्पायर है। दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक सपना है। कैमरन एक साधारण हारने वाला है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसका पिता उसे ताना देता है कि कैमरन ने पिछले साल न तो पढ़ाई की और न ही कुछ किया। उसका पिता उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए 3 हफ्ते का समय देता है। वो लड़का एक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है। मैनेजर उससे कहता है कि आज रात दुकान बंद करनी है, लेकिन कैमरन व्यस्त है। उसकी डायना के साथ डेट है। मैनेजर उसकी बात सुनकर हंसता है। ये लड़की उसके बस की बात नहीं है। छोटी कद की ब्रुनेट, गहरे बालों वाली लिजी हैरान है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है। कैमरन झूठ बोलता है कि डायना ने पहले उसे मैसेज किया था। अब तो लिजी भी उस पर भरोसा नहीं करती। काम के बाद कैमरन डायना से टकरा जाता है। लड़की लॉन पर धूप सेंक रही होती है और लड़का कोने से सावधानी से झांकता है। लेकिन उसके सपने स्कूल के कुछ बदमाशों की वजह से टूट जाते हैं। क्या ये हारा हुआ लड़का डायना का पीछा कर रहा है? चौंक कर वो फोन गिरा देता है, लेकिन लड़की कैमरन का बचाव करती है। वो सिर्फ उसका दोस्त है। अगर ऐसा है तो वो चुपके से उसकी तस्वीरें क्यों ले रहा था? समझाने के लिए कैमरन ताजा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार अचानक फोन के ऊपर से गुजर जाती है। ये लड़का तो मुसीबतों का चुंबक है। शाम को कैमरन अपने नए पड़ोसी पर ध्यान देता है। वो खिड़की से उसे झांक रहा होता है। तभी लाइट्स जलती है और उसकी मां अंदर आ जाती है। डिनर तैयार है। कैमरन उसे बाहर भेजता है और फिर शो देखने वापस जाता है, लेकिन सुंदर लड़की पहले से ही उसे घूर रही होती है। पकड़ लिया गया। डिनर के दौरान कैमरन के पिता उसे टूटे हुए फोन के लिए डांटते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कैमरन बच जाता है। वो झरोखे से देखता है कि एक गुस्साया पड़ोसी शिकायत करने आया है। लेकिन अजीब बात यह है कि दरवाजे पर केवल डायना खड़ी है। लड़की उसे दिलासा देती है, क्या तुम पिज्जा खाने चलोगे? कैमरन का सपना सच हो गया। दोनों का समय बहुत अच्छा गुजरता है। वे साथ में प्यार भरे गाने गाते हैं। कैफे में डायना उनकी दोस्ती की बात याद करती है, लेकिन तभी एक नया ग्राहक आता है। ये मार्टिन है। कैमरन उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन डायना मना करती है। जब मार्टिन उसे देखता है तो वो बोलने की शक्ति खो देता है और भाग जाता है। आखिर इनके बीच क्या चल रहा है? घर लौटने पर डायना एक राज बताती है। मार्टिन ने उसे बॉल पर अकेला छोड़ दिया था। वो तय समय पर नहीं आया और अब वो उससे बच रहा है। कैमरन मानता है कि वो ऐसी लड़की के लिए टक्सीडो पहनकर और एक कविता के साथ इंतजार करेगा। यही कारण है कि डायना उसे पसंद करती है। लड़की पास आती है, लेकिन अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। कैमरन के पास अब फ्लर्टिंग के लिए समय नहीं है और वो घर भाग जाता है। वो कौन था? खिड़की के बाहर पड़ोसी उसे घूर रही है। ये क्या मुसीबत है? और तभी वो उसके पीछे खड़ी होती है। हमें बात करनी है। लेकिन वो अंदर कैसे आई? कैमरन क्यों झांक रहा था? वो माफी मांगता है कि उसने ज्यादा देख लिया। पड़ोसी कहती है, अगर तुम कल मुझे कहीं ले चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कैमरन मना कर देता है, लेकिन पड़ोसी धमकी देती है कि वो उसके माता पिता को सब कुछ बता देगी। अगले सीन में कैमरन अपनी नई जान पहचान विक्टोरिया को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन कहां? ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कैमरन उस पर लाइन मारने लगता है। लड़की कार की चाबियां ले लेती है ताकि कैमरन वहां से न जा सके। ऐसी दबंग लड़की को मना कैसे किया जा सकता है? गार्ड भी इस खूबसूरत लड़की से बहस नहीं करता और उसे अंदर जाने देता है। कैमरन अपनी पुरानी आदत के अनुसार झांकता है। तभी गार्ड चीखता हुआ बाहर भागता है, लेकिन हमलावर पहले ही उसके पीछे है। वो उसके गले में काटती है और उसका खून चूस लेती है। क्या वो एक पिशाच वैम्पायर है? विक्टोरिया लड़के से कहती है कि वो गाड़ी के पीछे चले। अब से कैमरन उसका ड्राइवर होगा, अन्यथा उसका अंजाम भी वही होगा। लड़की कैमरन का धन्यवाद करती है और उसे काटती है। नहीं, वो उसे इनाम के तौर पर किस करती है। मार्टिन अपने दोस्त से उसके काम पर मिलने आता है। वो डायना के बारे में बात करना चाहता है। उसने गलती कर दी है और दूसरा मौका चाहता है। कैमरन को उससे बात करनी होगी। कैमरन मार्टिन की माफी को अपने शब्दों में लड़की तक पहुंचाता है। डायना इतनी खूबसूरत है कि कोई भी शब्दों के लिए तरस जाएगा। लड़की माफी स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि कैमरन ही है जो चुपचाप उससे प्यार करता है। शाम को
कैमरन विक्टोरिया को शिकार पर ले जाता है। कुछ ही मिनटों में कार की खिड़कियों पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। लगता है कि कोई गलती से छत से गिर गया है ना। विक्टोरिया की पीठ भी खून से सनी हुई है, लेकिन उसे ये सच में पसंद आता है। उस रात कैमरन सो नहीं पाता। वो करवट बदलता है और पाता है कि विक्टोरिया उसके बिस्तर में है। विक्टोरिया को एक बात कबूल करनी है, वो भले ही 16 साल की दिखती हो, लेकिन असल में वह 247 साल की है। 100 साल पहले उसके मास्टर की हत्या एक अन्य वैम्पायर कबीले के वैम्पायर्स ने कर दी थी। अब उसने उन्हें ढूंढ लिया है और बदला लेना चाहती है। क्या कैमरन उसकी मदद करेगा? विक्टोरिया के लिए तो कुछ भी। सुबह मार्टिन उसे जगाता है। डायना ने एथलीट को माफ कर दिया है और उससे मिलने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन डेट पर उसे कैमरन की मदद चाहिए। उसे पता नहीं है कि क्या बात करनी है। कैमरन ने हॉट डायना को आइसक्रीम के स्कूप के पीछे से देखा। यह देखकर कैफे के पूरे स्टाफ को गुस्सा आ गया, लेकिन कैमरन विक्टोरिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में शेख ही बघारता है। वे तो किस भी कर चुके हैं, क्या अब डायना पीछे हट जाएगी? शाम को वो विक्टोरिया को एक मिशन पर ले जाता है। उसे 2 वैम्पायर से बदला लेना है, लेकिन प्रमुख रानी के पास बड़ी शक्ति है और वो विक्टोरिया के जितनी ही पुरानी है। इस बार कैमरन भी उसके साथ जाता है। तहखाने में वे एक गार्ड से मिलते हैं। वैम्पायर उस पर हमला करती है, लेकिन उसे केवल कुछ गोलियां ही लगती हैं। अच्छा हुआ कि कैमरन ने ध्यान भटकाने का काम किया। विक्टोरिया गार्ड के पीछे प्रकट होती है और शिकार को काट लेती है। कैमरन विक्टोरिया से बदले में एक मदद मांगता है। कल रात मुझे लेने आना। लड़की वादा करती है कि वो उसे उसकी खुशबू से ढूंढ लेगी। काम पर लिजी जलन महसूस करती है। वो कैमरन को एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए आमंत्रित करती है। कैमरन जाना चाहता है, लेकिन वो बहुत व्यस्त है। शायद किसी और समय। उसे डायना के साथ अपने बेवकूफ दोस्त की डेट में मदद करना ज्यादा जरूरी लगता है। बातचीत अच्छी नहीं चलती। कैमरन ही इसे बनाए रखता है। जब डायना बाथरूम में होती है, विक्टोरिया कैफे में आ जाती है। वैम्पायर कैमरन को अपने साथ ले जाती है। अब विक्टोरिया को डायना से जलन होने लगती है। कैमरन ने उसके बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं किया? कैमरन कबूल करता है कि वो 9वीं क्लास से उससे प्यार करता है। विक्टोरिया नाराज होती है, लेकिन मदद करने का वादा करती है। तभी वे देखते हैं कि 2 बदमाश कैमरन को तंग कर रहे हैं। विक्टोरिया उन्हें सजा देना चाहती है और झगड़ा भड़काती है, लेकिन मुसीबत उसके लिए नहीं आती, बल्कि कैमरन के लिए आती है, जिसे चेहरे पर मुक्का पड़ता है। कैमरन उठता है, लेकिन उसे और भी कई मुक्के सहने पड़ते हैं। विक्टोरिया उसे आत्मरक्षा के कुछ टिप्स देती है और ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। अब बदमाश कैमरन को परेशान नहीं करेंगे, खासकर क्योंकि विक्टोरिया ने उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया। सम्मान बढ़ गया, मिशन पूरा हुआ। रात में विक्टोरिया फिर से कैमरन के बिस्तर पर टेलीपोर्ट कराती है। वो आभारी है कि कैमरन वहां था और उसने उसे गोलियों से बचाने में मदद की। अब वो कैमरन की प्यार की समस्या हल करने वाली है। डायना को जलाने के लिए कैमरन को किसी और लड़की पर ध्यान देना होगा, और विक्टोरिया को सही लड़की पता है। इसी पल कैमरन का पिता कमरे में घुस आता है। सम्मान फिर से बहाल हो जाता है। बाद में कैमरन वैम्पायर की योजना को ठुकरा देता है। वो केवल डायना से प्यार करता है। ये सुनकर नाराज वैम्पायर रात में गायब हो जाती है। काम पर कैमरन लिजी को कबूल करता है। वो अब विक्टोरिया की मदद नहीं करेगा और डायना का पीछा करेगा। उसे लड़कियों से निराशा हो गई है, लेकिन लिजी फिर से उसे बाहर चलने के लिए कहती है। क्यों नहीं? इसी बीच विक्टोरिया उस विंटेज कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती है जहां डायना काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को विंटेज कपड़े पसंद है। बाद में विक्टोरिया के घर के बाहर एक परिचित कार खड़ी होती है। कैमरन पड़ोसी की खिड़की से देखता है। ये डायना है जो विक्टोरिया से मिलने आई है। वे दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? लड़का उनके पीछे जाने के लिए अपने कमरे में वापस लौटता है। लगता है विक्टोरिया ने उसे एक ड्रेस उधार दी है। सपनों की लड़कियों को देखते हुए कैमरन डेट को भूल गया। लिजी लड़के का इंतजार नहीं करती और बहुत नाराज हो जाती है। सुबह कैमरन विक्टोरिया का इंतजार करता है। वो डायना के साथ क्या कर रही है? वो सिर्फ उसकी हालत देखने आई थी। डायना उसकी टाइप की नहीं है, तो कैमरन को उससे दूर रहना चाहिए। क्या वह सच में उसे चिढ़ाने के लिए डायना के साथ वक्त बिता रही है? फिर लिजी उसे पकड़ लेती है। गुस्साई लड़की जानना चाहती है उसने उसे क्यों ठुकरा दिया। लड़के को उसके छोटे दिल को तोड़ने के लिए कुछ मुक्के मिलते हैं। लड़का डायना को वापस पाने के लिए एक चालाक योजना बनाता है। वो मार्टिन को मैनिपुलेटिव तरीके से इस्तेमाल करता है और उसका फोन लेकर एक और डेट सेट करता है।
डी डे पर कैमरन उसे ईयरपीस के जरिए क्या कहने को बताता है। लड़कों ने डायना का दिल पिघला दिया। लेकिन योजना तब गलत हो जाती है जब मार्टिन सारा श्रेय ले लेता है और डायना को रोमांटिक जगह पर ले जाता है। लेकिन किसके बजाय? मार्टिन को गर्दन में एक जोशीली काट मिलती है। इस पूरे समय कैमरन एक वैम्पायर लड़की से प्यार करता था। डायना उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। मार्टिन जिंदा है, उसने उसे बस एक वैम्पायर बना दिया। डायना ने हमेशा कैमरन के साथ ईमानदारी से पेश आया है। लेकिन क्यों? ये सरल है। वो बहुत समय से उससे प्यार करती है, लेकिन वे एक साथ नहीं रह सकते। वो वैम्पायर है, वो इंसान है। अब डायना को शहर छोड़ना होगा, लेकिन वो कैमरन को अलविदा कहने के लिए उसे एक आखिरी किस देती है। वो समझ जाता है कि विक्टोरिया जानती थी। उसने उसे ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि कैमरन सिर्फ जाल था और डायना वो अंतिम शत्रु थी जिसे विक्टोरिया ढूंढ रही थी। अब वो जानना चाहती है, क्या डायना सच में उससे प्यार करती है? अगर हाँ, तो वो उसे बचाने आएगी और विक्टोरिया उसे बंधक बना लेती है। डायना पहले ही वहां है, जीनत मॉडिफाइड मार्टिन के साथ, और वो मांग करती है कि कैमरन को छोड़ दिया जाए। लड़कियां आपस में लड़ाई करती है। विक्टोरिया डायना पर आरोप लगाती है कि उसने उसके मास्टर को नष्ट किया। भूरी बालों वाली लड़की मुख के मारती है, लेकिन डायना जीत जाती है और विक्टोरिया को जमीन पर पटक देती है। अब वो सच जानने वाली है। डायना का मास्टर एक क्रूर वैम्पायर था, इसलिए वो विक्टोरिया के कबीले में शामिल होना चाहती थी। नए मास्टर ने उसे अपना खून दे दिया था, लेकिन इसके बदले उसे शिकार बना लिया गया और नष्ट कर दिया गया, और सभी ने डायना को दोषी ठहराया। ये सब कुछ बदल देता है। लड़कियां अपने कबीले की आखिरी सदस्य हैं। इसके अलावा वे रक्त बहनें हैं और उन्हें अपना परिवार फिर से बनाना है। विक्टोरिया ये कबूल करती है कि उसने कैमरन से मिलने के लिए उसे मैनिपुलेट किया था, लेकिन अंत में उसे पसंद करने लगी। वो अलविदा कहती है और सूरज डूबते हुए चली जाती है। लेकिन कैमरन अब भी डायना में ज्यादा रुचि रखता है। लड़की को आगे बढ़ना होगा और वैम्पायर कबीले को फिर से बनाना होगा। वो बस कैमरन को अलविदा किस देती है। लड़कियां मार्टिन के साथ चली जाती है और यहां तक कि आइसक्रीम मैनेजर को भी उनके साथ ले जाती है। यही दोस्त जोन का रूप है। 3 हफ्ते हो गए हैं और कैमरन के पिता पूछते हैं, तुमने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कैसे किया? वो एक लेखक बनने जा रहा है और वो वैम्पायर के बारे में लिखने जा रहा है। कैमरन लिजी से माफी मांगता है और उसे पूरी वैम्पायर की कहानी बताता है। वो सोचती है कि वो बहुत बड़बोला है, लेकिन उसे एक और मौका देती है।